नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ एक नई पहल, एक नया विचार, एक नई बात लेकर। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स और आपके सुझावों का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स आगे की बात करने में, नए नए वीडियो बनाने में मुझे प्रोत्साहन देते हैं। आपके विचारों से जब मैं अवगत होती हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है नई नई बातों को आपके समक्ष लाकर रखने की और उसका जवाब देने की। तो आप सभी अपने सुझावों को मुझ तक भेजते रहिए। मैं आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आज मैं अपनी बात एक प्रश्न के साथ करना चाहूँगी। ग्वालियर की श्रीमती अरुणा बुंदेला ने एक प्रश्न किया था कि औरत जब अकेली रह जाए तो वो क्या करे, यानी अकेली पड़ जाए तो वो क्या करे। मेरा जवाब उसके उत्तर के लिए सबसे पहले एक कवि की पंक्तियों के द्वारा है कि अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपनी कलम से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मदद कब मिलती है अरे भिक्षुक, अपनी हर एक सांस में नया विश्वास पैदा कर, नया विश्वास पैदा कर। ये विश्वास ही है जो औरत को इस अकेलेपन से या अकेले पड़ जाने पर उसका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा प्रेरक है। यदि आत्मविश्वास है तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, या जीवन में अकेली पड़ गई है तो जीवन यापन कर सकती है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि यदि जीवन यापन के लिए आपके पास आर्थिक प्रबंध नहीं है तो राह कठिन हो जाती है। पर यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो ये कठिन राह भी आसान बन जाती है। तो यदि आप शिक्षित हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, तो आपको नौकरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कई बार जीवन की उस पड़ाव पर आप अकेले होते हैं या औरत अपने आप को अकेला पाती है जब सभी नौकरी की उम्र निकल चुकी है। ऐसे में आप निजी क्षेत्र में ये प्रयास कर सकते हैं। वहाँ भी नौकरी नहीं मिले तो बहुत सारे व्यवसाय हैं छोटे छोटे, जिसे आप करके आर्थिक प्रबंध कर सकती हैं। ये छोटे बहुत तरीके के व्यवसाय हैं, घरेलू उत्पादों से संबंधित, जिसे आप जीवन में घरेलू रोज कामकाज में उपयोग में लाते हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में, अगर कंप्यूटर्स आपको आते हैं तो उस क्षेत्र में। और हमारी वित्तीय संस्थाएं भी ऐसी हैं जो छोटे छोटे ऋण देकर औरतों को इस प्रकार के सहयोग देकर उनका आर्थिक निर्भरता में साथ देती हैं। तो आप आत्मविश्वास के साथ चलिए और आत्मनिर्भर बनिए। और इस आत्मनिर्भरता में आपको एक महत्वपूर्ण कड़ी है लगन और धैर्य, यानी आपको उस कार्य में पूरी तरह से लगन पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। और धैर्य के साथ, धैर्य यानी असफलताएं भी हाथ लगती हैं, काम बहुत धीमी गति से होता है, आर्थिक प्रबंध बहुत धीमा चलता है, परेशानियां जगह जगह पे आती हैं, हर मोड़ पर आती हैं। ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ा आपका साथी है कि आप धैर्य रखें और कार्य की सफलता को करते रहें, लगन से काम करते रहें, तो आप जीवन पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। इस आगे बढ़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक पक्ष यह है कि आप अपने इस एकाकीपन को, अपने इस अकेले पड़ जाने को, अकेले जीवन यापन के लिए किसी भी क्षेत्र में आप किसी के सामने अपने आप को मजबूर न दिखाएं।
ये व्यवहारिक पक्ष है। आपने जग जाहिर कर दिया कि आप अकेले हैं तो आपकी हंसी भी उड़ सकती है। आपको लोग, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यानी जिसे कहते हैं दाना डालना। ऐसे में आपका चारित्रिक हनन हो सकता है। आप लोगों को अपनी बात कहने में असमर्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी का, आपकी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। ऐसे में अपने आप को मजबूत बनाएं, अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ रखें, अपने चारों ओर एक प्राचीर खींच के रखें, एक किला बना के रखें कि हर कोई आपको छू करना चला जाए, आपको कुछ कह करना चला जाए, आपको आपके राह से भटका न दे, आपको डिगा न दे। इतना मजबूत आपको बना रहना चाहिए। कुछ कहने से मतलब दुनिया के कहने से नहीं है, उन बातों से है जो आपको आपके पथ से डिगा सकती हैं, आपको पथ से हटा सकती हैं। इसलिए आप अपनी मजबूरियों को दूसरों के सामने कभी मत दर्शाइए। व्यवहारिक रूप से आप मजबूत बनिए और दुनिया जो कुछ भी कहे आप कहने दीजिए, क्योंकि दुनिया का तो काम है कहना। एक जगह एक कोटेशन दिया गया है कि कच्ची मिट्टी की दीवारों पर कीचड़ आसानी से लग जाता है, पर डेकोप्लास्टर से सजी दीवारें कीचड़ पकड़ नहीं पाती। तो अपने आप को ऐसी मजबूत दीवार सा बनाइए कि छोटी मोटी बातें, आपके विरुद्ध कही हुई कोई भी बातें आपको छू कर जाए तो झड़का दीजिए और अपने पथ पर आगे बढ़ जाइए। अकेले हैं तो क्या गम है, आपके पास साहस है, आपके पास शक्ति है, आपके पास आत्मनिर्भरता है, लगन है, धैर्य है। यही आपके साथी हैं। यही साथी आपको जीवन यापन के लायक भी बनाएंगे, आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तक भी लेके जाएंगे। आप जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस तक आपको पहुंचाने के ये साथी होंगे। इन साथियों के सहारे आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। क्यों किसी को सहारे के लिए, क्यों किसी की ओर अपेक्षा से देखना कि कोई आए और हमारी सहायता करे। जब आप हाथ फैलाए रहेंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। जब आप देने की स्थिति में होंगे, दीजिए, तो आपके चारों ओर लोग खड़े आप पाएंगे। तो आप किसी से अपेक्षा किए बिना अपने पथ पर अकेले ही निकल पड़िए, बिना किसी अपेक्षा के। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एकला चलो रे, যদি तो डाक सुने कोई ना आए तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। नमस्कार।